दिवंगत राजनीतिज्ञ और अभिनेता रोनाल्ड रीगन ने 1981 से 1989 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए। वे राष्ट्रपति चुने जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी थे। आइए जानते हैं इनके कुछ अनमोल विचार। जीवन के प्रति मेरा दर्शन यह है कि यदि हम यह तय कर ले कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करें, तो हम कभी नहीं हारेंगे, किसी न किसी तरह हम जीत ही जाएंगे। अब मैं उस यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं जो मुझे मेरे जीवन के सूर्यास्त की ओर ले जाएगी। मुझे पता है कि अमेरिका के लिए हमेशा एक उज्जवल सुबह होगी। जब आप उन्हें रोशनी नहीं दिखा सकते तो उन्हें गर्मी का एहसास कराइए। शिक्षा लोगों को यह दिखाने का साधन नहीं है कि वे जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। शिक्षा एक अभ्यास है जिसके माध्यम से यह आशा की जाती है कि पर्याप्त लोग वह चाहते हैं जो पाने योग्य है। यह सच है कि कड़ी मेहनत से कभी किसी की जान नहीं जाती, लेकिन मैं सोचता हूं जोखिम क्यों उठाया जाए। आज 75 वर्ष का हो गया, लेकिन याद रखिए यह केवल 24 डिग्री सेल्सियस है। थॉमस जेफरसन ने एक बार कहा था, हमें किसी राष्ट्रपति का मूल्यांकन उसकी उम्र से नहीं बल्कि केवल उसके कार्यों से करना चाहिए, और जब से उन्होंने मुझसे यह कहा, मैंने चिंता करना बंद कर दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस अभियान में उम्र को मुद्दा नहीं बनाऊंगा। मैं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी की युवावस्था और अनुभवहीनता का फायदा नहीं उठाने जा रहा हूं। मैंने राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में किसी भी समय जागने का आदेश छोड़ रखा है, भले ही मैं कैबिनेट बैठक में ही क्यों न हूं। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करूं, एक प्रारंभिक वक्तव्य देना चाहता हूं। यहां तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन को भी अपने 1040 फॉर्म पर मदद की जरूरत थी। मंदी तब होती है जब पड़ोसी अपनी नौकरी खो देता है, अवसाद तब होता है जब आप अपनी नौकरी खो देते हैं, और सुधार तब होता है जब जिमी कार्टर अपनी नौकरी खो देता है। बजट को संतुलित करना कुछ हद तक अपने सद्गुणों की रक्षा करने जैसा है। आपको बस नहीं कहना सीखना होगा। अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार का दृष्टिकोण कुछ छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त किया जा सकता है। अगर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो इस पर कर लगाए, अगर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रहती है तो इसे नियंत्रित करें, और अगर अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती तो इसे सब्सिडी दें। आप किसी कम्युनिस्ट को कैसे पहचानेंगे? खैर, यह वह व्यक्ति है जो मार्क्स और लेनिन को पढ़ता है। और आप किसी कम्युनिस्ट विरोधी को कैसे पहचानेंगे? यह वह व्यक्ति है जो मार्क्स और लेनिन को समझता है। यदि सोवियत संघ ने किसी अन्य राजनीतिक दल को अस्तित्व में आने दिया तो भी वे एक दलीय राज्य ही रहेंगे, क्योंकि हर कोई दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएगा। मैं अपने देश के वैज्ञानिक समुदाय से, जिन्होंने हमें परमाणु हथियार दिए हैं, आह्वान करता हूं कि वे अपनी महान प्रतिभाओं को अब मानवता और विश्व शांति के लिए उपयोग करें तथा हमें इन परमाणु हथियारों को निष्प्रभावी और अप्रचलित बनाने के साधन प्रदान करें। आप जानते हैं, यह कहा जाता है कि राजनीति दूसरा सबसे पुराना पेशा है, और पिछले कुछ वर्षों में मुझे यह एहसास हुआ है कि यह पहले पेशे से काफी हद तक समानता रखता है। राजनीति कोई बुरा पेशा नहीं है। अगर आप सफल होते हैं तो आपको बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। अगर आप खुद को बदनाम करते हैं तो आप हमेशा एक किताब लिख सकते हैं। सरकार एक शिशु की तरह है, एक आहार नली जिसके एक छोर पर बहुत भूख है और दूसरे छोर पर कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं है। जीवन की मेरी फिलॉसफी यह है कि जिंदगी बनानी है तो उस लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करें। हम कभी हारते नहीं हैं, किसी भी तरह हम जीत जाते हैं। अगर आप श्रेय लेने की परवाह नहीं करते हैं तो आप बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं। हो सकता है कि हीरो किसी और से ज्यादा बहादुर न हो,
लेकिन वे सिर्फ 5 मिनट और अधिक टिके रहते हैं। दोस्तों, और भी इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर दबाएं।